ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। देखो आप मूल स्वरूप में बैठे हो क्या? मूल अवस्था, मूल स्थिति। यह भी परमात्मा की दरबार है, जहां आपको आप जो हो उस स्थिति में बैठना है। प्राप्ति हो जाती है, हो जाएगी ऐसे ही, बस मूल स्वरूप में बैठना है। प्राप्ति को सोचकर नहीं बैठना, कुछ प्राप्त करना है, कुछ चाहिए, इस आश से नहीं बैठना, बस बैठना। माता पिता, टीचर्स, गुरु, परमात्मा, देवी देवता, इन सब के साथ जब बैठते हैं तब गलती से भी प्राप्ति का संकल्प नहीं रखना है। सब मिल जाएगा, क्योंकि वो देने के लिए ही आए हैं, वो कुछ लेने के लिए नहीं है। बस बैठना है। बड़ा आनंद है उसमें, बैठने में सुकून है। बस बैठना है। जैसे सूरज की धूप है, गर्मी है, उसमें थोड़े कोई संकल्प करके बैठता है कि D3 मिले, ये मिले, वो मिले, वो तो मिल जाता है। चांद की रोशनी है, ठंडक है, शीतलता है, उसमें थोड़े ही कोई संकल्प करके बैठता है कि शीतलता मिले, खून ठीक हो जाए, वो तो हो ही जाता है। उनका काम है, वो कर देंगे। तुम बस बैठो। पेड़ की छांव में बैठते हैं तो ठंडक की आशा करके नहीं बैठा जाता, वो तो मिल ही जाती है ठंडक। बस बैठो। समझ है सारी, इसलिए बस बैठो, मूल स्वरूप में बैठो और कुछ नहीं करना है, बस बैठना है मूल स्वरूप में, मूल अवस्था में। जो तुम सितारा हो उसमें बैठना है और कुछ नहीं करना है। अभी अगर इस अवस्था में बैठना है, संकल्प नहीं कट कर रहे, तो अभी अगर इस हॉल के बाहर कहीं पर संसार में किसी का झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, तो आपत्ति क्या है? उसे वही छोड़ो। यहां आकर मूल अवस्था में बैठो। ऐसे कुछ हुआ नहीं है, पर बाबा कह रहे हैं देखो, विचार करो, मूल अवस्था में ही तो बैठना है। समस्या क्या है? किसी के शरीर की नींद, सेहत, खाना पानी, आगे पीछे, उसका कोई संबंध नहीं है। मूल अवस्था में ही तो बैठना है। तुम्हारी बुद्धि कैसी है, मन क्या विचार कर रहा है, संस्कार कौन से है, तुम्हारे कर्म कैसे, बोल कैसे, दृष्टि कैसी है,
वृत्ति कैसी है, भाव कैसा है, छोड़ो सब। स्थिति कैसी है, छोड़ो सब। मूल अवस्था में ही तो बैठना है, उसका कोई संबंध ही नहीं है। कुछ भी देखो, किसी का कोई संबंध नहीं इस अवस्था से, और तुम्हें मूल अवस्था में ही बैठना है। बस इतनी सी यात्रा है तुम्हारी। कुछ भी हो, मूल अवस्था में बैठना है। सितारा कंबाइंड स्वरूप में देखकर उसे देख रहे, देखते 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 बैठना है, बात समाप्त हो गई। बाकी किसी भी बात में क्यों जा रहे हो? अभी भी देखो, सितारा दिख रहा है क्या, या फिर देह का भान महसूस हो रहा है? देह का भान महसूस होगा तो परमात्म शक्ति अंदर प्रवेश नहीं हो पाएगी। सितारा है आत्मा, बस उसे देखना है बुद्धि से, बात समाप्त हो गई। और क्या यात्रा है? कुछ भी तो नहीं है। बस बुद्धि से उसे देखा और चल रहे हैं, यात्रा पूरी। परमात्म वाणी की विचार करो अपने से, ऐसे चलते हैं क्या हम? यही यात्रा है। परमात्मा के संग चलते तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस तुम्हारी मूल अवस्था में स्थित रहना है। बाकी जो करना है वो परमात्मा कर देगा। जो तुम्हारा काम नहीं है उसको लेकर तुम चिंतित हो। मेरे मन में ऐसे विचार चल रहे हैं, मेरी बुद्धि यहाँ भटक रही, मेरे संस्कार दिव्य नहीं हो पा रहे। बस ऐसी बातों में ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। मुझसे कर्म ठीक नहीं हो रहे, मेरे बोल ठीक नहीं निकल रहे। विचार करो, जो तुम्हारा काम नहीं है उसमें तुम अपनी शक्ति गवा रहे हो, ऊर्जा खर्च कर रहे हो। जो तुम्हारा काम है मूल स्वरूप में बैठना, वहां अपनी शक्ति लगाओ, ऊर्जा लगाओ, यात्रा समाप्त हो गई। तुम्हारी यात्रा तुमसे तुम तक है, बाकी तुम्हारी यात्रा तुमसे मुझ तक वो मैं कराऊंगा। तुम नहीं कर सकते। इस संसार में कोई नहीं है, न भक्ति में न ज्ञान में, जो मुझे याद कर सके। मैं ही कराता हूं, कोई मुझे याद नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। कोई जन्मा ही नहीं, कोई भगवान का स्तोत्र नहीं गा सकता, स्वयं भगवान ही गवाता है। किसी भी देवी देवता का पाठ मंत्र स्तोत्र कोई नहीं कर सकता, स्वयं वही कराते हैं। किसी में ताकत नहीं है। और तुम जो कोई भी कहते हो आधा घंटा 1 घंटा भक्ति करने के बाद हमने 1 घंटा भक्ति की, उसी क्षण भक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि तुमने तो की ही नहीं। कोई कहता है हमने आधे घंटे बाबा को याद किया, 1 घंटा सकाश दिया, बस उसी क्षण तुम्हारा सकाश समाप्त हो गया। ध्यानपूर्वक देखो कौन कर रहा है, जबकि तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो ही नहीं पूर्ण रूप से। आत्मिक स्थिति में जब तुम हो ही नहीं तो तुम्हारे द्वारा सकाश कौन कराएगा? तुम कैसे कर सकते हो? हर आत्मा को बस इतनी से स्मृति रहे, भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी, कि मेरे द्वारा भक्ति करने वाला भी वही है, मैं नहीं हूं। मेरे द्वारा ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ करने वाला भी वही है, कराने वाला नहीं, करने वाला भी वही है। कराने वाला मना तुम करने वाले हो, वो कराने वाला हो गया। करने वाला ही वही है, बस तुम्हें भ्रम है।
किसी की आत्मिक स्थिति क्यों नहीं होती? क्योंकि वो करना चाहता है। बस कोई भी समर्पण कर दे, बाबा आपको जैसे ठीक लगे, आपने श्रीमत दी है तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करा देना। बस स्मृति रहे, बैठे हो तुम, तुम्हें बस स्मृति में रहना है। करने वाला वो है, करने वाला वो है, करने वाला वो है। तुम्हें कुछ नहीं करना है। याद करने भी बैठे हो, करने वाला वही है, याद करने वाला वही है। याद करने वाले को तुम याद रखो, फिर वो याद कराएगा। सकाश देने बैठे हो, सकाश देने वाला भी वही है। सकाश देने वाले को तुम याद रखो, सकाश हो जाएगा। परमात्म वाणी सुन रहे हो, परमात्म वाणी सुनाने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है। बड़ा आनंद है। तुम सब तरफ से हट जाओ, बड़ी मौज, बड़ा आनंद है। पर जब तुम आए, सारी माया, तुम हो ही नहीं और तुम कहां से आ रहे हो कहने के लिए कि तुम कर रहे हो। समझ की बात है, तुम कहां हो, तुम हो ही नहीं यहां पर। समझ है सारी, सब समझ नहीं पाते। हर कर्म करने वाला वही है। जब तक तुम उपस्थित नहीं होते, तुम्हारी हर श्वास चलाने वाला वही है। जब तुम उपस्थित हो जाओगे, तब वो तुम्हें सब सौंप देगा। अभी तुम चलाओ। देखो हर कर्म कौन करता है, होश की बात है। तुम कहां परमात्मा वाणी सुन रहे हो, नहीं सुन पाओगे। वो सुनेगा तो तुम सुन पाओगे। तुम साक्षी दृष्टा हो। ध्यान पूर्वक देखो, वही कर रहा है, वही करता है सब कुछ। बस तुम्हें होश नहीं आता। तुम उसे देखो जो तुम्हारे अंदर कंबाइंड स्वरूप में बैठा है और वो कर रहा है। मैं दृष्टि देते हुए उसे ही देख रहा था, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तुम्हें कहां दृष्टि दूं मैं? दृष्टि के लिए तुम हो ही नहीं। वही है बैठा हुआ। तुम्हें भ्रम होगा कि तुम्हें बाबा ने दृष्टि दी। बाबा ने अपने निराकार स्वरूप को दृष्टि दी, अपने आप को दृष्टि दी। तुम्हें कहां से दृष्टि दूं? तुम तो हो ही नहीं। समझ है? तुम उसे देखो, बड़ा आनंद है, बड़ी मौज की बात है ये। उसे देखो। जब तुम उसे देख रहे हो अपने अंदर, तब यहां से हर एक वचन से, हर एक अक्षर से, शब्द से जो शक्ति यहां क्रिएट होनी है वो हो जाएगी। ध्यान में रखना, ये सूत्र बड़ा सूत्र है। अगर तुम अपने अंदर कंबाइंड स्वरूप में उसे नहीं देख रहे हो तो शब्द जा रहे हैं। भल सितारा है पर शब्द जा रहे हैं, और उन शब्दों का अर्थ वही निकल रहा है जो यहां भरा हुआ है, संस्कारों में भरा हुआ है, बुद्धि में भरा हुआ है, मन में भरा हुआ है। शब्द वही होता है। उससे ऊर्जा कौन सी निकलनी है, यह
तुम किसे देख रहे हो, किसे याद कर रहे हो, इसके ऊपर है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, परमात्म वाणी में भी वाणी नहीं सुननी है, उससे ही याद करना है। तुम वाणी सुनने के ऊपर ध्यान देते हो, यही माया है तुम्हारी। समझ है? वाणी नहीं सुनी जाती। परमात्म वाणी सुनी तो तर्क वितर्क निकलेंगे, तुम उसे देखो। क्योंकि एनर्जी क्रिएटर जनरेटर वही है, ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर सब वही है। तुम उसे देखो अपने अंदर, तुम बाहर इसे भी नहीं देखो, तुम अंदर देखो उसे। क्योंकि यहां से जो ऊर्जा निकल रही है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, वो आत्मा में नहीं जा सकती, आत्मा की कैपेसिटी नहीं है यहां से जो ऊर्जा निकल रही उसे अपने अंदर भर सके। तुम्हारे साथ अगर मैं बैठा हूं तो मेरी ऊर्जा मुझ तक जाएगी, बीच में तुम हो, तुम्हें सारी प्राप्त हो जाएगी, दुगनी प्राप्त होगी। एक यहां से, दूसरी मैं तुम्हारे अंदर कंबाइंड स्वरूप में बैठा हूं, वहां से भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए तुम वहां देखो अंदर। अभी मैं कितनी बार कहूं कि आंखें अंदर लो, आपकी मर्जी, जैसे अच्छा लगे। आप मुझे देख रहे हो, मुझे देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस नुकसान होगा तो मैं जवाबदार नहीं। हाँ, ध्यान में रखना। मुझे साकार को क्यों देख रहे हो, जरूरत ही क्या है? तुम अपने अंदर मुझ निराकार को देखो, और मुझे देखना है तो मुझे भी निराकार को देखो। साकार नहीं है कुछ, तुम भी निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। समझो इन बातों को। इसलिए सदा बस उसे देखते रहो और कुछ नहीं करो। सदा वही सब कुछ है, सब करने वाला वो ही है। जैसे तुम्हें भ्रम आता है मैं और मेरे का, वो हट जाता है। संभालो। मेरी बुद्धि लग क्यों नहीं रही है बाबा की ओर, वाणी में? तेरी बुद्धि है, नहीं लगेगी। मेरा मन क्यों भटक रहा है? तेरा मन है, भटकेगा। पता नहीं परमात्म वाणी सुनने के संस्कार मेरे अंदर क्यों नहीं? तेरे संस्कार है तो ऐसे ही होगा। एक अव्यक्त वाणी है, पता है? मेरा मन, मेरा कहां से आया पता है? सुनिए, अव्यक्त वाणी है, उसमें देखना बाबा ने साफ कहा है, मेरा मन कहां से आया? मन तो परमात्मा की देन है, उसकी अमानत है। उसी मुरली में कहा है, उसकी अमानत को अपना नहीं समझना है, यही माया है। मन भी उसका, बुद्धि भी उसकी, संस्कार भी उसके। वो उसके मन बुद्धि संस्कार से जो चाहे करे, उसकी मर्जी। नेगेटिव संकल्प चलाए या बेस्ट चलाए मन से, बुद्धि को उसमें लगाए या संसार में भटकाए, संस्कारों को दिव्य बनाए या कलयुगी बना दे, उसकी मर्जी। यह है समर्पण। पर समर्पण करने के बाद तुम क्या सोचते हो कि नहीं बाबा को अभी संस्कार दे दिए, मना अभी दिव्य संस्कार ही बाहर आएंगे? नहीं, वो परीक्षा लेता है, अशुद्ध संस्कारों को इमर्ज करके देखता है कि तू क्या कहता है, तेरे संस्कार या बाबा के संस्कार।
वो परीक्षा लेता है। मन को तूने समर्पण किया है तो मन में वो नेगेटिव संकल्प चला आएगा, वेस्ट चला आएगा और देखना चाहता है मन किसका है, क्या कहता है। तो बुद्धि को समर्पण किया है ना, तो बुद्धि को भटकाएगा वो, देखना चाहता है वो बुद्धि किसकी है। तू क्या समझता है, बाप की ओर लगी है तो बाप की है, संसार में भटक रहे तो बाप की नहीं है, बस यही माया है। समर्पण माना समर्पण। समर्पण का अर्थ क्या है, सब उसका। फिर तू क्यों सोच रहा है तेरे जीवन में शांति है या अशांति है, तेरे जीवन में पवित्रता है या अपवित्रता है, तेरे जीवन में सुख है या दुख है, प्रेम है या नफरत है, शक्ति है या कमजोरी है, आनंद है या दुख से भरा हुआ जीवन है, ज्ञान है या अज्ञान है, शक्तियां है या कमजोरियां है। तू क्यों सोच रहा है? तेरा सोचना सिद्ध करता है कि अब तक समर्पण हुआ नहीं है। समर्पण का अर्थ क्या है, सब तेरा, पर संकल्प चलता है। सब तेरा होता नहीं। कभी देखना, मंदिर में तुम अगर गए हो, अच्छे फूल लेकर गए हो, गुलदस्ता लेकर गए हो, या सुंदर माला बनाई तुमने सुबह 3-4 बजे उठकर, भगवान को चढ़ाए, पंडित जी के पास दी माला, गुलदस्ता, फूल, उन्होंने चढ़ा दिया। सबसे पहले देखना, तुम्हारा ध्यान भगवान पर नहीं होता, माला पर होता है, गुलदस्ते पर होता है, फूल पर होता है। तुमने बनाया है, यह है तुम्हारी माया। अभी तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है, दर्शन कर रहे हो, बड़ी खुशी हो रही है। भगवान ने कहा पंडित जी को कि उस माला को, गुलदस्ते को, फूल को उठाओ और जैसे कचरे में फेंकते ऐसे फेंक दो उनके सामने। भगवान ने पंडित जी को कहा है, उन्होंने उठाया और फेंक दिया। तुम्हारी स्थिति ठीक रहेगी, स्थिति ठीक रहेगी। विचार करो, अरे 4 बजे उठकर इतनी मेहनत से माला बनाई, 2 घंटे लगे और कचरे में फेंक दी। समर्पित की है ना माला, तो भगवान की मर्जी, चरणों में रखे, गले में पहने, माथे पे रखे या कचरे में फेंक दे। तुम्हारी जान उस माला में अटकी है, भगवान में नहीं है। ये सबकी हालत है, सबकी हालत है। आगे चलकर ड्रामा होगा, बहुत बच्चे आएंगे, बाबा खोलेगा सारी चीजें, गुलदस्ते लेकर आएंगे, फूल लेकर आएंगे, बाबा लेगा, हाँ जी, हाँ जी, फेंक दिया। किसी ने दिया, कुछ लाया, ये तू ले ले, रख उसके सामने। मुझे स्थिति देखनी है, तूने मुझे दिया है ना, अभी मर्जी मेरी, मैं कुछ लेता नहीं, पर आगे चल के यह एग्जाम होगी। बाप कहेगा जाओ, जिसको जो अच्छा लगता है लेकर आओ। जिसको जो अच्छा लगता है, फूल, गुलदस्ता लेकर आओ, जाओ। तेरे सामने ही बाबा फेंक देगा। रहेगी स्थिति ठीक?
तूने मुझे दिया है ना, अभी मेरी मर्जी, मेरा अधिकार है उसके ऊपर। कोई कोई फूल तो ऐसे उखाड़ेगा, ऐसी पंखुड़ियां फेंक देगा। कोई कोई फूल तो ऐसे रखेगा नीचे और पैरों से ऐसे मसल देगा उसके सामने। मेरी मर्जी, मेरी चीज है, अभी मैं जो चाहे करूं। या तो वापस लेके जा, तेरी है तो, मुझे आपत्ति नहीं। जब उसका हो गया सब तो उसकी मर्जी। मैं कहता था ना, नारियल मंदिर में चढ़ा है, प्रसाद बने या भगवान गटर में फेंक दे, उसकी अपनी मर्जी। तुम एक्सपेक्ट करते हो उसका प्रसाद ही बनना चाहिए। वो कुछ भी करे कल्याण ही कर रहा है। सबको समझ में नहीं आएगा ये सब, आगे चल के भी समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं बताता हूं मैं क्या करता हूं ये सब। वो जो मैंने पैरों से मसल दिया ना, उसकी बची कुची माया मसल दी। पंखुड़ियां उड़ाकर फेंक दी, माया निकाल कर फेंक दी। गुलदस्ता फेंक दिया, माया फेंक दी। बस स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। मैंने राज भी बता दिया है कि मैं क्या करता हूं, पर यह पॉसिबल नहीं है कि स्थिति ना हिले। अटैचमेंट ज्यादा है ना। भगवान जब भी ऐसे विपरीत करता है तो आपके अंदर से विपरीत को मुक्ति दे रहा है, पर सबको समझ में नहीं आएगा। स्थिति ऊपर नीचे ही होगी। भगवान ही समझ में नहीं आया, देवी देवता ही समझ में नहीं आए, तो आगे बात ही क्या कहें। सबको सही ढंग से सब पता चलता है भगवान क्या कर रहा है। समझ, जब सब उसका हो गया तो तुम क्यों सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो? क्या सोचना? समझ, तुमने बहुत सुंदर भोग बनाया, मंदिर में लगाया, और वो देवी या देवता आए तुम्हारे सामने और उन्होंने कुत्ते को खिलाया, शांत रहोगे? अभी तो देवी देवता आए, अभी पंडित जी भी नहीं। चलो पंडित जी है तो लग सकता है इनके मन में आया, इन्होंने अपने मन से किया। अभी वो देवी देवता आए और उन्होंने तुम्हारे सामने कुत्ते को खिलाया, शांत रहोगे? यही माया है मैंपन की। तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए। भगवान भी तुम्हारे हिसाब से करे, देवी देवता भी तुम्हारे हिसाब से करे, तुम जो चाहते हो। यही माया है। तुम्हें दुख लगता है 4 बजे उठकर भोग बनाया, इन्होंने कुत्ते को खिला दिया। उनकी मर्जी, उन्होंने कहा था क्या भोग लेकर आओ, तो उन्हें दिया। उनको जिसे देना था दे दिया। तुझे अगर ये सोचना ही था तो भोग क्यों लाया उनको मंदिर में? ये माया है सबकी, सबकी माया है। तुम्हारा ध्यान भगवान पर नहीं, तुम्हारा ध्यान तुम पर, तुम्हारी माया पर, तुम्हारी चीजों पर, वस्तुओं पर है, तुम्हारी सेवाओं पर है। हर प्रकार से तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम पर है, सिर्फ तुम पर, बाकी कहीं नहीं। तुम माया में बह चुके हो, भर चुके हो, पहाड़ बन चुके हो माया में। समझ है सारी। तुम स्वयं सोचो, तुम कुछ भी भगवान के प्रति प्यार से करो और भगवान वो किसी और को दे दे या उसे कचरे में फेंक दे, स्थिति ठीक रहेगी क्या? बड़ी मेहनत की है 2-3 घंटा वो कुछ करने के लिए, और भगवान ने वो सब कचरे में फेंक दिया। तुम अटैच्ड हो भगवान से नहीं, अपनी माया से, अपने कर्मों से। समझ है सारी। किसी ने कुछ अच्छे से लिख दिया,
आत्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर आपने लाया भगवान के पास दिखाने के लिए। बड़ी मेहनत है आपकी, 3, 4, 5, 6 महीने की, साल भर की, और आपने उसके पास लाया। उसने हाथ में लिया, सीधा फाड़ दिया, माचिस लाओ, जला दो इधर, स्थिति ठीक रहेगी। 1 साल की मेहनत है, रोज 4, 6, 8 घंटा बैठे हो, स्थिति ठीक रहेगी? मैं जो बोलता हूं वो सब करता हूं, इसलिए यह कोई उदाहरण नहीं, यह सब मैं भविष्य में करने वाला हूं। यह उदाहरण नहीं, परमात्मा कभी कोई उदाहरण नहीं देता। परमात्मा हमेशा सत्यता बताता है। जला दिया उसे, 1 साल की मेहनत तुम्हारी, और उसने सेकंड में जला दी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारा, शांत रहोगे? विचार करो। राजा की जान तोते में, फूल में, गुलदस्ते में, माला में, भोग में, प्रोजेक्ट में, पढ़ाई में, तोते में है जान सारी। किसी के नोट्स है साल भर के, मैंने फाड़ दिए और जला दिए, शांत रहोगे? विचार करो, समझ है सारी, देखो, विचार करो, शांति रहेगी क्या? हमने छोटी सी रील देखी थी, वो व्यक्ति है, ऐसे ही रास्ते चलते, कोई फोन पर बात कर रहा है, सिंपल फोन है उसके पास जो बात कर रहा है, एंड्रॉयड हो या सिंपल फोन हो, वो छीन लेता है और उसके सामने रास्ते पर पटक देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। अननोन व्यक्ति है, और ऑफ कोर्स सभी कोई चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, मारपीट करेंगे, नाराज हो जाएंगे, मारते भी उसको। फिर बहुत ज्यादा होने के बाद, ज्यादा मार खाने के बाद उनको पकड़ता है और आईफोन निकाल के देता है नया, उनको ही देता है। फिर वो शॉक्ड हो जाते हैं, ये मेरे लिए है? हाँ जी, आपके लिए। लेटेस्ट मॉडल देता है आईफोन का, पर उन्होंने जो रिएक्शन दिखाए, फिर पछतावा होता है, क्योंकि ये आया था कल्याण करने के लिए, हमारा पुराना फोन लेने के लिए, बस उसका तरीका अलग था, उसने उसको तोड़ फोड़ दिया और नया दे दिया। देखने में जैसे परमात्मा का तरीका लगता है, परमात्मा भी ऐसे ही करता है, बस उस समय पेशेंस चाहिए। तुम चिल्लाए, नाराज हुए, तो भी मैं नया दूंगा जैसे वो देता है, पर तुम्हें बाद में बुरा लगेगा, अरे उसने फूल फेंका, कल्याण था, गुलदस्ता फेंका, बाबा पहले क्यों नहीं बताया, ऐसी बात थी, अब माया को फेंकने वाले थे। मैं समझा रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आएगी ये बात, हाँ, क्योंकि माया तेज है अंदर। आपने माला फेंकी, उसमें हमारी माया फेंकी, हमें पता नहीं था, आप बताते तो हम शांत रहते। हमें लगा इतनी मेहनत की और बाबा ने माला फेंक दी। आपने भोग कुत्ते को खिलाया, हमें नहीं पता था, हमारे अंदर की सारी अशुद्ध शक्तियां कुत्ता लेकर गया, कुत्ते के साथ आपने भिजवा दी। पहले क्यों नहीं बताया? भगवान कुछ नहीं बताता। तुम्हें पता है अगर कि भगवान है तो शांत रहो ना। वो पहले क्यों बताए? वो कोई नौकर है क्या तुम्हारा? कोई मंत्री है क्या तुम्हारा? कोई पीए है क्या जो तुम्हें पहले बताए फिर करे? समझ रहे हैं? इसलिए भगवान समझ में नहीं आता। मैंपन निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं।
जब तुम्हारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा, तेज हो जाएगा, तब परमात्मा की तरफ से ऐसी कोई घटना होगी आपको लेकर, आपके प्रति, बस उस समय स्थिर रहना है। नहीं रहे, वापस एक मौका चूक जाएगा। मौका गया, फिर वो कहता है ओह सॉरी, हमने वो भोग कुत्ते को दिया, हमें ध्यान में नहीं रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो माला हमने फेंक दी, हम वो रखने वाले थे, पता नहीं हमारे मन में कहाँ से आया, हमने उसे फेंक दिया, क्षमा चाहते। फूलों को भी कहेगा हम क्षमा चाहते, आपको भी कहेगा हम क्षमा चाहते। मौका गया आपका। जब वो सॉरी कहे, समझ जाना मौका गया है। और वो कब कहता है सॉरी? जब आपसे वो ऊर्जा निकलती नहीं, आप स्थिर रहते नहीं, आप शांत रहते नहीं, फिर वो कहता है सॉरी, हमसे गलती हो गई। पर तुमने बहुत बड़ा मौका गवा दिया। वैसे खींच कर निकालने वाला था माया को, खींच कर, पर तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारा अपना भाग्य। ऐसे गुलदस्ता फूल, समझ है सारी, सारी समझ की बात है, पर सब समझते नहीं, किसी को समझ मिलती नहीं। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। तुम अपने से कुछ नहीं कर सकते। जो करे सो हरि करे, नारायण करे, परमात्मा करे। समझ, शिव जी करे, ब्रह्मा जी करे, शंकर जी करे, विष्णु जी करे, तुम कुछ ना करे, यही अच्छा है। ना करे तो अच्छा है। इतना सा करोगे, अहंकार आ जाएगा, मैंने ये किया, अहंकार आ जाएगा तत्क्षण। समझ, कल 3 घंटे बैठकर सकाश किया, ध्यान से चेक करो, तुमने किया या मैंने किया। अभी बोल रहे हो आप, झूठ मत बोलो, सच्चाई सफाई से बताओ, आपने किया या मैंने किया। भावना क्या थी, भाव क्या था आपका, क्या था, सच्चाई से बताओ। स्मृति थी कि मैं करा रहा हूं, पूरी स्मृति थी? नहीं, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं होगी तो तुमने किया है। भाव क्या था, आपने किया करने के बाद या बाबा ने कराया? चेक करो दिल से। देखो कैसे है ना, ये पास हो गए 1 सेकेंड ही सही। क्या कहा? यही भाव था, हमने किया। चतुराई मत करो, या तो तुमने किया या फिर हमने किया, एक ही आंसर है। आधी स्मृति, पूरी स्मृति, थोड़ी स्मृति, ज्यादा स्मृति, संकल्प नहीं था, संकल्प था, ये तुम चतुराई कर रहे हो। सीधा बोलो ना ऐसे, इस बच्चे की तरह, यही भाव था, हम कर रहे, सारा जमा हो गया। भल भाव था कि हम कर रहे, यही सच्चाई उसने बाबा के सामने प्रकट की, मैंने सारे 3 घंटे जमा कर दिए। सच्चाई चाहिए, आधी थोड़ी
पौना, पाव, हिसाब लगाओ। क्या करोगी इन सारी बातों का? नहीं बाबा, यही भाव था, मैं कर रहा हूं, यही भाव था, हमने किया, यही भाव था। शाबाश, यही तो सच्चाई चाहिए परमात्मा को। नहीं बाबा, थोड़ा आपने कराया, थोड़ा मैंने किया, ये तो झूठ हो गया ना। और ये पॉसिबल नहीं है, ये भाव रहे, सबके बस की बात नहीं है। जैसे इस बच्चे ने कहा कि हमारी तो कैपेसिटी नहीं है, सच्चाई हुई कि सच है ना, वो आत्मा की कैपेसिटी नहीं है सकाश देने की। 3 घंटे बैठकर सकाश, वो आत्मा की कैपेसिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं है 3 घंटे लगातार सकाश चले। हर कर्म में करता तू ही करता। जब तक तुम करता हो तब तक समस्या है। जिस दिन करता वो हो जाएगा, एक ही करता पुरुष है, जिस दिन वो करता हो जाएगा कल्याण हो जाएगा। करता बदला कि कल्याण हुआ। जब तक करता तुम हो अकल्याण हो रहा है। कुछ भी करो, सकाश करो, याद करो, आत्मिक स्थिति करो, परमात्मा वाणी सुनो, अभी भी देखो करता कौन है। समस्या क्या है अभी बताओ? कर्ता उसे बनाने में समस्या क्या है? अहंकार आपका। कर्तापन क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? समस्या क्या है? समझ रहे हैं? करतेपन से बाहर निकलो, यही माया है करतेपन की। करतेपन की माया में सारा संसार फंसा है। मैं करता। भक्ति में तो गाते हैं, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। सुनना कभी समय मिले तो, भजन में गाते हैं मैं गुलाम तेरा। समझ है? तू कहां करता बन रहा है? करता मत बन। हर हर महादेव ही है, अल्लाह ही है, एक ओंकार ही है, गॉड इज ग्रेट ही है, और कोई नहीं है। बाकी अगर कोई है तो भ्रम है। समझ की बात है। ये बात कैसी हुई पता है? वो मजाक की बात। तुम कर रहे हो, ये तो है नहीं ना सत्यता। तुम कर रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है, और मैं कर रहा हूं, करा रहा हूं, ये सत्य है। जैसे वो पढ़ा, टीचर पूछते हैं ना स्टूडेंट को, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? सर आप पढ़ा रहे हो, यह सत्य है, हम पढ़ रहे हैं, यह आपका भ्रम है। ऐसी बात है। परमात्मा करा रहा है, यह सत्य है। आप कर रहे हो, यह आपका भ्रम है। आप कुछ नहीं करते, बस इस एक भ्रम से आत्मा मनुष्य निकल जाए, ज्ञानी बन गया, योगी बन गया, धारणा हो गई और उससे सेवा शुरू हो गई। तुम जो करता हो ना, यह तुम्हारा भ्रम है।
तुम कहते हो बाबा ने किया, बाबा ने कराया, पर दिल का नहीं होता। अभी इन्होंने जो कहा कि हमारा यही भाव था, हमने किया, अभी ये सत्यता से बोला। किसी ने कह दिया अगर कि हाँ बाबा पूरी स्मृति नहीं थी, यह स्मृति थी कि थोड़ा आपने किया, ठीक है, तो थोड़ा जो तुमने किया ये तो भ्रम है ना, तो उसे काउंट करें। परमात्मा ने जो किया वही काउंट होगा। समझ है सारे। तुम कुछ नहीं करते, सत्यता बताने में हर्जा क्या है। बाबा सकाश तो दिया 3 घंटे, पर मैंपन से दिया, अपने से दिया। यही भाव था, हम ही दे रहे, फिर भी जमा। किसी का भाव है कि बाबा आप दे रहे हो, जमा ही जमा। पर आसानी से माया छोड़ेगी नहीं कि तू करता है, मैं करता हूं। समझ, ये भाव है ना, मैं करता, तू देखता, मैं करता, फिर ही होता। ये तेरी माया है। तेरी सांसें भी चल रही है ना, तू चला रहा है क्या? कोई चला रहा है ना। बैठा है तो भी सांस चल रही है ना, सोया है तो भी सांस चल रही है ना। ये नहीं क्या ऑटोमेटिक सिस्टम है, किसी ने तो रखी है ना, या हवा में से आई है सिस्टम, तो जिसने रखी वो करता हुआ ना। समझ रहे हैं, सब वो करता है। बस अहंकार छोड़ो, मैं करता। तो किसी भी रूप से करता नहीं है। एक सेकंड के लिए परमात्मा अगर कर्तापन आत्मा को दे दे, क्या होगा? शरीर भी जीवित रहेगा क्या? तो कर्तापन त्यागते क्यों नहीं? कर्तापन छोड़ो, सब वो करता। और आए तो बताओ ना कि बाबा ऐसे ऐसे श्रीमत पालन की, पर यही भाव आया कि हमने की। सुनाओ मन ही मन, रोहरियान में, बाबा ये बर्तन घिसे, ऐसे भाव आया, हमने किया। ये झाड़ू पूछा, ये झाड़ू पोछा, हमने किया। ये भोजन हमने बनाया, ये मुरली की व्यवस्था हमने की, फलाना पुरुषार्थ हमने किया। सच्चे दिल से सुनाता रहे कि बाबा मैंपन आया कि मैंने ये किया। तो बस इतना काम करता जा, सच्चे दिल सुनाता जा। सच्चे दिल जितनी सुनाता जाएगा उतना स्वच्छ होता जाएगा। ये नहीं होगा तुरंत कि तू कर्तापन उससे दे दे, ये इतने आसानी से नहीं हो पाएगा, समय लगेगा। तेरा काम है सच्चे दिल सुनाना। बाबा ऐसे आया, वैसे आया, ये संकल्प, वो विजन, समझ है सारी। तेरा काम है बस उसे सुनाना, सच्चे दिल को। मंदिर में भी कोई जाए, ये माला तो लेकर आ रहे, पर अहंकार है। 4 बजे उठे तब से माला बना रहे, 2 घंटे हुए माला बना रहे। अहंकार से एक एक फूल इसमें बांधा है। अहंकार है पूरा पूरा, समझ है सारे। बांधा क्यों कहा पता है? जिस माला को सुई से फूलों को बनाते ना, वो स्वीकार नहीं होते। माला फूल सिर्फ बांधे जाते हैं।
धागे को, वही स्वीकार होते हैं मंदिर में, वही शुद्धि है। तुम सुई को लेकर फूल के बीच में से चुभो रहे हो, आत्मा निकल गई फूल की। फूल जैसा का वैसा रहना चाहिए, उसके डंठल को धागा बांधते। बहुत मिलेंगे ऐसे फूल बनाने वाले, माला बनाने वाले, जो ऐसे माला बनाते, ऐसे बनाते। समझ, उसी को स्वीकार किया जाता है। वो गजरा पता है, ऐसे बनाते हैं ना, इसलिए उसकी ऊर्जा अच्छी होती है। शक्ति को पहनाते हैं ना मंदिर में, इसलिए कहा बांधा। ठीक है, वो अलग टॉपिक है। इसलिए कहा बांधा हुआ। तो देखो 4 बजे उठकर माला बांधी है, बनाई है। तुम कहो देवी देवता को, भगवान को, हर फूल में अहंकार है। अहंकार से ही पूरी माला बनी है, जो है सच्चाई आपको बता रहे। अभी बनी है तुम्हारे लिए, भल अहंकार है, पर कहीं और तो नहीं फेंक सकते इसे, क्योंकि फूलों का भी अपमान होगा और तेरे नाम का भी अपमान होगा, क्योंकि तेरे लिए बनी है। अभी फिर भी लेकर आए हम। मैं ये नहीं कहता तू स्वीकार कर, तेरे नाम की है, तूने बनाई है, पर मुझे अहंकार था, मैं बना रहा हूं। इतने जल्दी उठकर 3 बजे उठकर नहाया धोया, माला बनाना शुरू कर दी और लेकर आया। तो स्वीकार कर या ना कर, तेरी है, तेरे नाम से बनी है, तेरे पास पहुंचाने के लिए आया। तेरा काम है सच्चाई, सफाई, सच्ची दिल रखना, बाकी मेरा काम है। बाकी तू नहीं सोच। माला बनाते वक्त तुझे अहंकार आया ना, हर फूल में अहंकार है ना, मैं तेरा अहंकार लेता हूं ना। सच्चाई सुना बस, मैं लेता हूं ना। मुझे अहंकार की माला पसंद है, विकारों की माला पसंद है, क्योंकि वो तेरे काम की नहीं, वो मेरे पास दे दे और तू सुखी हो जा। फूलों को लेकर क्या करो, फूल तो तेरे लिए है। विकार तू मुझे दे, अशुद्धि मुझे दे, शुद्धि तू ले। बस सच्चाई ही तो चाहिए। बस मनुष्य आत्मा यही गफलत करते, कहां पर भी वो सच्चाई प्रकट करें। ये गुलदस्ता देते अहंकार आ रहा है कि हम गुलदस्ता दे रहे बाबा को। तू चिंता मत कर, तू दे तो सही। ये फूल देते हुए अहंकार आ रहा है कि बाबा को फूल दे रहे, ये फल चढ़ा रहे, ये बर्तन सेवा करते हुए बाबा अहंकार आ रहा है कि मुझे बर्तन सेवा मिली है यज्ञ की, मुझे फलानी सेवा मिली है। ये बाबा सारी अहंकार से सेवा हुई है। मैंने कहा तो था तुझे कि तुझे जैसे करना है कर, तुझे समर्पण करता हूँ, करती हूँ, पर मैं मेरे भाव में जो जान चुका हूँ वो मुझे पता चला है, ये हर चीज़ मैंने अहंकार से की है। यहाँ पर बस यही सच्चाई परमात्मा के सामने प्रकट कर। अब ये फूल रखे हैं, किसी ने कह दिया कि बाबा ये फूल हम चुनने गए थे गार्डन में, हमें अहंकार आया, हम ये चुनते, ये लेके जाते हैं, इसमें अहंकार है। तू चिंता मत कर, ले लिया मैंने, देख अभी कितना है तेरे अंदर अहंकार।
स्वीकार कर लिया। ऐसे नहीं कि अहंकार नहीं है और तू गार्डन से फूल लेकर आ रहा है, वाणी में रख रहा है, भोग में रख रहा है और फिर कह रहा है बाबा इसमें अहंकार है। झूठ बोल रहा है। हर वक्त सच्चाई जो है जैसे, और ऐसे कोई प्रकट नहीं कर सकते आप अहंकार को, विकारों को, वो आते हैं अचानक। इसलिए ध्यान रखना है अंदर क्या हो रहा है, बस सच्चाई रखनी है। पहला पाठ है। हमें लगता था यह पाठ दोबारा सबको पढ़ाए, चलो परमात्मा वाणी में आ गया। सच्चाई पहला पाठ है, सच्ची दिल, सच्चे दिल। भले उस समय बाबा डांट लगाएगा, ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि तुम कहोगे बाबा ये अहंकार से फूल रखा है, अहंकार आया तो बाबा कहेगा हाँ जी अहंकार को स्वीकार करता हूं। नहीं, महाकाल भी आ सकता है, रुद्र भी आ सकता है, स्वीकार तो करेगा, पर कौन आएगा इसकी गारंटी नहीं, क्या गाली पड़ेगी इसकी गारंटी नहीं। क्लियर होना है ना। तो उसका अपना तरीका है साफ करने का। तुम ऊपर नीचे नहीं हो सकते। ऊपर नीचे अगर हो गए तो वो चीज वही रही, वही के वही। समझ रहे हैं? मैंने वो उदाहरण दिया था, वो वीडियो में देखा था। एक युगल पति पत्नी वो पुणे स्टेशन में मस्तान बाबा के दर्शन के लिए गए। पति ने तो दर्शन कर लिया, पीछे हो गया, और पत्नी ने दर्शन कर लिया, कर रहे थे, बस वो झुके थे, ऐसी कान के नीचे बजाई उन्होंने। वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर, देखना। पत्नी के ना शॉक्ड हो जाओगे, क्या जोर से कान के नीचे बजाए। पति बोले बाबा ने प्रसाद दिया है। यह है समझ। यह समझ जिसके पास है उसी को संतों के पास जाना चाहिए। किसी के अंदर अहंकार है तो नहीं जाना चाहिए। वीडियो निकालना मिले तो दिखा देना सबको, शॉर्ट वीडियो में है वो। समझ है? यह समझ है तो संतों के पास जाओ, मंदिर में जाओ, देव देवताओं के पास जाओ, वरना नहीं जाओ। यह समझ लगती है। कल्याण ही करेंगे वो, पर उनका अपना तरीका है। तुम सोचोगे तुम्हारे तरीके से वो कल्याण करेंगे, यह नहीं हो सकता, यह पॉसिबल नहीं है। वह गजानन महाराज, उन्होंने भी एक को लाठी से मारा। एक की कहानी पता है? कुष्ठ रोग था, लेप्रेसी। कहते थे इसका कोई इलाज नहीं होगा। उसको महाराज पर निश्चय था। गजानन महाराज महाराष्ट्र से संत है, बाहर ही पड़ा रहता था पेड़ के नीचे, कोई देखते नहीं थे। कौन जाएगा उसके पास, भूखा प्यासा। कुछ दिन हो गए बाहर ही पड़ा रहता था। महाराज वहां से आते थे जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे, देखते भी नहीं थे। एक दिन महाराज निकले जाने के लिए और थूक दिया उसके ऊपर। सब लोग कहने लगे तेरी यही पात्रता है। उसने उस थूक को उठाया और अपने शरीर को लगाया, शरीर ठीक हो गया। संत नहीं समझ में आते, नहीं समझ में आते। उन्होंने ही या स्वामी समर्थ जी ने, पूरा याद नहीं हमें, उनके जो शिष्य थे उनको बेवजह लाठी से मार दिया।
बेवजह जोर जोर से मारा। कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं था। उसने भी कुछ नहीं बोला, वो भी हाथ जोड़ता रहा, मार खाता रहा। फिर कहा ज्यादा तो नहीं लगी? कहाँ लगी, दिखा दिखा। पहले वो देखा, फिर कहा अभी मेरा जाने का समय है, तुझे संभालना है। तेरे बच्चे कुछ पाप मैंने समाप्त कर दिए, अभी तू संभाल सब। संतों की पद्धति नहीं समझ में आएगी। पूर्ण रूप से खुले दिल वाले हो, ओपन हो, तो संतों के पास जाओ। क्योंकि संत क्या करेंगे गारंटी नहीं है। जो करेंगे वो तुम्हारे कल्याण अर्थ कर रहे हैं, ये अगर समझ है तो ही जाना, वरना नहीं जाना। तुम जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से नहीं हो सकता। वो तुम्हारे माया का तरीका है, उनका अपना तरीका होता है। अभी संतों का अपना तरीका है, तो क्या परमात्मा का नहीं होगा? अब तक परमात्मा ने अपना तरीका बाहर नहीं निकाला है, ध्यान में रखना। कोई सोचते होंगे परमात्मा कैसे कान के नीचे बजाएगा, संत दे सकते हैं तो मैं नहीं दे सकता? कल्याण के लिए कान के नीचे एक क्या 10 दे दूंगा। समझ रहे हैं? ऐसे कोई कुछ करता है क्या? कोई भी तपस्वी, संत, महात्मा, बस तुम्हें समझ में नहीं आता। इसलिए कभी कभी बाबा महाकाल रुद्र में जाता है, कोई सोचते होंगे परमात्मा तो ऐसे नहीं कर सकता, इतना स्ट्रिक्ट वे में नहीं बोल सकता, इतना चिल्ला नहीं सकता। मना तू डिसाइड करेगा ये कि परमात्मा क्या करेगा? मैं डिसाइड करूं तू क्या करेगा? तो तू कैसे डिसाइड कर सकता है मैं क्या करूं? कल्याण होने से मतलब ना। परमात्मा आया है कल्याण करने के लिए, बस उसका अपना तरीका है। सच्ची दिल रखोगे तो ही कल्याण होगा। परमात्मा से चतुराई मत करो, उससे चतुराई नहीं की जाती। समझ रहे हैं? जिसने बनाया उसके सामने चतुराई मत करो। समझ की बात है, पर सब समझ नहीं पाते। यही बात रावण को नहीं समझ में आए, यही बात कंस को, हिरण्यकश्यप को समझ में नहीं आए, दुर्योधन को समझ में नहीं आए। अकल्याण हो गया। परमात्मा परमात्मा है। समझ रहे हैं? ज्यादा होशियार मत बनो। मैंने क्या धारणा लगाई यहां पर कि यहां आकर कोई बात नहीं कर सकता। भट्टी में बात करना मना चतुराई है, होशियारी है। तो अपनी होशियारी ही दिखाना चाहता है ना बात करके। समझ रहे हैं? हु मेड, किसने बनाया ये मुख? यह मुख जिसने बनाया है ना, उसके आगे कभी नहीं चलना चाहिए। समझ की बात। हाँ, वो कुछ कहे तब बात निराली है, पर उसने कहा नहीं है ना। हाँ, उसने कोई श्रीमत दी है तो कहना है तो बात निराली है। सफाई में ना चले, सच्चाई में चले। तुम सफाई में चलाते हो, अपनी सफाई देते हो, सच्चाई रखो ना। समझ है सारी। इसलिए सब बनेंगे, कैसे बनेंगे? ड्रामा जाने। किसी को बाप बनाएगा, किसी को
ड्रामा बनाएगा और किसी को समय बनाएगा। तुम किससे बनना चाहते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी। बाप से, ड्रामा से, समय से। कोई बाप से बनेंगे, कोई सिस्टम से बनेंगे। कोई सिस्टम से भी नहीं बन पाएंगे तो समय से बनेंगे। जब विनाश काल नजदीक आएगा, समय अपना रौद्र रूप दिखाएगा, तब उन्हें लगेगा नहीं अभी सुधरना चाहिए। मना समय ने बनाया, उन्हें समय ने बनाया। देखो तुम किससे बन रहे हो। समझ के बाद इसमें भी बाप जो बनाएगा, इसमें भी कोई बाप से बनेगा। बाबा कहेगा बच्चे आज से ऐसे चलना है। प्यार से कहता है बाबा, बच्चे आज से ऐसे चलना है। वो बाप से बनना, बच्चे आज से ऐसे ही चलना है। टीचर से बनना, बच्चे ऐसे ही चलना है। ही लगाया, बच्चे ऐसे बनना है, बच्चे ऐसे चलना है। बाप, बच्चे ऐसे चलना है। टीचर, बच्चे ऐसे ही चलना है। सदगुरु, बच्चे ऐसे ही चलना है। महाकाल, रुद्र इससे भी ऊंचा, साउंड ज्यादा हो जाएगा। किससे बन रहे हो, चेक करो। बाप में भी स्वरूप अलग अलग है। हर बच्चा घर में नहीं पढ़ पाता, उसको स्कूल जाना है। और रॉयल परिवार के बच्चों को स्कूल भेजते नहीं। तुम अगर घर में नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम भट्टी में पढ़ रहे हो, प्रत्यक्षता के बाद पढ़ोगे, तो तुम रॉयल परिवार वाले नहीं हो। बाप पढ़ा रहा है ना, तुरंत उठाना चाहिए। बाबा ने कहा ये करना, ये नहीं करना। हाँ जी बाबा, उठा लिया, संस्कार भी बना लिया सदा के लिए। किन्हीं बच्चों को स्कूल लगते, भीड़ लगती। जब भीड़ होती है पढ़ने के लिए तो पढ़ते हैं। मैं देखता हूं आप में से किन्हीं बच्चों को, जब भट्टी होती है बच्चे आते हैं और फिर चक्र चलता है। कभी मैं कराता हूं, अभी तो पार्ट नहीं है। कभी मैं चक्र कराता हूं, आप सब बैठते हो, कोई सेवा स्थान में होते हो, उनको भी वीडियो कॉल किया जाता है। कहते हैं बाबा बहुत अच्छा लगा। क्यों? भीड़ में अच्छा लगा। और जब मैं पर्सनली कह रहा हूं जाओ चक्र लगाओ, अच्छा नहीं लगा। आप सब भीड़ में पढ़ने वाले हो, जिनको भीड़ अच्छी लगती है। समझ? बाबा हर प्रकार के सैंपल रखता है। देखो ये बच्चा, ये भीड़ में पढ़ने वाला है नहीं, ये अपने से पढ़ने वाला है, एकांत में पढ़ने वाला। अपने घर में भी पढ़ता था, जैसे भी पढ़ता था अपने घर में भी पढ़ता था। तारीफ को लेना नहीं है बच्चे, महिमा को लेना नहीं, वरना वो गड़बड़ कर देगी। मेरी मजबूरी है, उदाहरण मुझे देना है ताकि सबको पता चले कैसे पढ़ना है। पर तुम तारीफ को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि तुम्हें बनना है। और भी अपने से पढ़ते हैं, भीड़ की आवश्यकता नहीं। कोई पढ़े ना पढ़े, उन्हें कभी बताना पड़ता है पढ़ो नहीं, अपनी सेवा पूरी करते आते पढ़ते रहते हैं, अपनी पढ़ाई चलती रहती। इतना समय हुआ, कभी किसी ने बताया उनको जाओ बैठो चक्र लगाओ, ये करो वो करो? नहीं, उन्हें पता यही तो करना है। अपनी सेवा, अपनी श्रीमत संभाल कर, देह को संभाल कर, यही तो करना है।
समझ, वो गुण खुद से चाहिए, हर गुण खुद से चाहिए। 3 घंटे क्यों सकाश, सुबह शरीर को दिया 8 घंटे, बस पानी दे सकते हैं, बाथरूम लेके जा सकते, वापस आके तपस्या। ऐसे जब 8 घंटे की तपस्या होगी एक दिन में, तब अनुभूति शुरू हो जाएगी परिवर्तन की। आज तक मैं 8 घंटे से नीचे नहीं आया हूं, ध्यान में रखना। मूल बात है किससे पढ़ रहे हूं, कौन सिखाएगा आपको। बाबा से सीखने वाले बहुत कम होंगे, डांट से सीखने वाले ज्यादा होंगे। बाबा से सीखना है। बाबा ने कहा ना, सीख लिया, मैंने सिखा दिया, ए फॉर अमेरिका करोगे या अनकॉन्शियसली ए फॉर एप्पल आ जाएगा, बी फॉर भारत करोगे। समझ रहे हैं? देखो, विचार करो, होश में आ जाओ, किससे सीख रहे हो यह देखो। परमात्मा का अपना तरीका है, अपना तरीका है सिखाने का। बाकी तुम्हें जैसे सीखना है सीखो। वो प्यार से सिखा रहा है तो वो सिखा नहीं रहा है, कह रहा है, मर्जी तुम्हारी, करो ना करो। सिखाया डांट से ही जाता है, प्यार से नहीं, कभी नहीं। समझ? इसलिए चलो जैसे चलना है। मैं तो ज्ञान दे रहा हूं, हर किसी की अपनी मर्जी। सच्चाई रखो, मूल बात है सच्चाई। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है। देखो सच्ची दिल है क्या, देखना है, भाव को देखना है हर वक्त। जब तक सच्चाई पक्की नहीं होती, निश्चय बुद्धि नहीं बन सकते। हर वक्त निराकार को सुनाते रहना है। बाबा इनके प्रति मन में ये आया, उनके प्रति वो आया, पुरुषार्थ को लेकर ये आया, सेवा को लेकर वो आया, सुनाते ही रहना है। जो भी आए, अच्छा आए बुरा आए, ऐसे नहीं कि बुरा सुनाना है। यही अभ्यास है, यही अभ्यास है। एक दिन कराया था कि जो मन में आए सुनाओ। अभी रोज सुनाना है, अभी कहना नहीं। हाँ, श्रीमत कब तक की, रोज शरीर छोड़ने तक, रोज हर सेकंड जो मन में आए सुनाना है। आए तो, ना आए तो क्या सुनाए, कुछ न कुछ आता तो होगा, शुद्ध आता होगा, अशुद्ध आता होगा, सुनाते रहना है परमात्मा को। भोजन कर रहे हो, दाल में नमक कम है, मन में आया, बाबा दाल में नमक कम है, ऐसे मन में आया है, आगे कुछ नहीं कहना, बाबा यह मन में आया है। समझ? बाबा मन में आया, ये कैसी दाल बनाई इन्होंने। बाबा मन में आया, नमक भी ढंग से डालना नहीं होता इन्हें। बाबा इनके प्रति मन में ये आया,
जो आए सुनाना है। बड़ा अभ्यास है, 24 घंटे का अभ्यास है, पर करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। और कोई शुद्धि का उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आगे अब सबका अपना ड्रामा। ऐसे जब करेंगे तब सच्चाई से सफाई होगी, और सफाई होने के बाद परमात्मा वरदान देता है निश्चय बुद्धि का। ये तुम्हारा काम नहीं है। सच्चाई सफाई तुम्हारे हाथ में है, बाकी सब मेरे हाथ में है। निश्चय बुद्धि, समर्पण, श्रीमत सब बाबा के हाथ में है। सब कुछ, समर्पण भी। किसी को लगता होगा हम समर्पित हो जाएं, बच्चे बाप के हाथ में सब कुछ। तो कोई कहेगा कि बाबा हमें करा लो समर्पित। सच्चाई सफाई है, निश्चय बुद्धि का वरदान मिला है, प्राप्त हुआ है। अब तक मैंने परीक्षा नहीं लिया बच्चों, और ध्यान में रखना, मेरी मजबूरी है। तुम संदेशी हो या एडमिन हो या जो भी हो, परीक्षा लूंगा ही लूंगा, निश्चय बुद्धि की परीक्षा होगी ही होगी। ध्यान में रखना सभी सुनने वाले भी। फिर वो क्या होगी यह कह नहीं सकते। संपूर्ण निश्चय है तो पास हो जाओगे, नहीं है तो ड्रामा। पर परीक्षा होगी सभी की, ब्रह्मा बाप नहीं छूटे, तुम क्या छूटोगे। परीक्षा तो होगी बच्चे, उसके बिना कैसे पता चले कि तुम पक्के हो। उत्तर भी बता के रखता हूं, उत्तर एक ही है, हाँ जी, हाँ जी बाबा, और कुछ भी नहीं। परीक्षा होगी सबकी, निश्चय बुद्धि की। भला भी समर्पित हो, चल रहे हो, सेवाएं कर रहे हो, संदेशी का पाठ बजा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हो, चल रहे हो, पर परीक्षा होगी बच्चे। निश्चय है ना, तो देखे तो सही कितना है, समझ के बात है। और जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, निश्चय बुद्धि के परीक्षा में, तब तुम्हारा असली समर्पण होगा। असली समर्पण होगा, और उसके बाद तुम्हें जो श्रीमत मिलेगी, बस उस श्रीमत में तुम्हारा और सारे सृष्टि का, मल्टीवर्स का भी कल्याण है। पर परीक्षा होगी, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। तेरे दिमाग में भी नहीं आ सकती, तेरी माया भी तुझे नहीं बता सकती ऐसी परीक्षा होगी। तैयार हो, भगवान है ना, परमात्मा है ना, बस इसी बात को लेकर परीक्षा है कि निश्चय कितना है कि परमात्मा है। हाँ जी से मैं नहीं चलता कि तुम कहोगे हाँ जी बाबा पूरा निश्चय, तो परीक्षा तो लेने दो मुझे। समझ है, पूरी परीक्षा होगी, फिर पता चलेगा, फिर ही असली यात्रा है। यह तो ट्रेनिंग पीरियड में हूं, अब तक यात्रा शुरू नहीं हुई है। भले समर्पित हो पर ट्रेनिंग पीरियड में हो। होश में आ जा,
इसलिए देखो, विचार करो, सच्चाई रखो। सच्चाई रखना तुम्हारे हाथ में, बाकी कुछ भी नहीं। सच्चे दिल से चलना तुम्हारे हाथ में, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी सब परमात्मा के हाथ में है। तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ सच्चे दिल तुम्हारे हाथ में है। देखते हैं कितने पास होते हैं। आदि में कहा था जब यह सेवा शुरू की थी। देखते हैं अंत तक बाप के साथ कितने बच्चे चलते हैं। कितने बच्चे? एक बच्चा सुन रहा होगा अभी परमात्मा ने। एक ही बच्चा आदि वाले बच्चों में से। अभी देखते हैं कितने रहते हैं, कितने चलते हैं। समझ है। कल्याण हो सभी का। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सभी खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपना कल्याण करते रहो। सभी को ओम शांति। वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा, वाह भी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा, पदम की भी पदम 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 गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा, पदम गुणा, पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।